तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, अगर मैं गलत नहीं करूँगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट करके थोड़ी देर में छोड़ देगी। तो मुझे डर क्या? अगर मैं चोर हूँ तो मेरे मन में डर रहेगा, और चोर नहीं हूँ तो हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस ले जाए उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। सीन है ये दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया, ये पूरा नफ़रत फैलाने का एक मशीन हो गई है। ये एक एजेंडा चलाते हैं बीजेपी का और मोदी सरकार का, कि जो वो सुबह उठ के एजेंडा दे देते हैं बस ये चलेगा, तो वही चलता है। आज का एक भी अखबार, हिंदुस्तान का एक भी बड़ा अखबार या कोई चैनल वाला आज उसे चला नहीं रहा। सवाल उठाए कौन? सवाल उठाने वाले तो एजेंडे में हैं। ये मकसद है कि आतंकवादी तुम्हारी सीक्रेट बात तक भी ले रहे हैं। तो ये तो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रोहित रंजन ने कहा था कि राहुल गांधी ने उदयपुर के हत्यारों को बच्चा बताया है। अब उसके खिलाफ कांग्रेस ने एक्शन लिया और तमाम मीडिया पर भी बीजेपी की आईटी सेल ने, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने उसे बड़ी अच्छे तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद जब कांग्रेस हरकत में आई तो जी न्यूज़ ने माफ़ी मांगी, और आखिरकार अब ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अब रोहित रंजन को गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारे साथ हरेंद्र ताऊ से बात करेंगे। सर, रोहित रंजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ जिस तरीके से आवाज़ उठाई जा रही है, रोहित रंजन की तरफ से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बिना इन्फॉर्मेशन दिए स्थानीय पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस भी और कांग्रेस की वहाँ सरकार है वो अपनी मनमानी कर रही है? देखिए, वो कोर्ट का नोटिस लेके आए, गिरफ्तारी नोटिस है, जैसा मैं भी न्यूज़ में देख रहा हूँ। कोर्ट का नोटिस है और कोर्ट के नोटिस पर पुलिस को अधिकार है अरेस्ट करने का, और अगर मैं गलत करूँगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, अगर मैं गलत नहीं करूँगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट करके थोड़ी देर में छोड़ देगी। तो मुझे डर क्या? अगर मैं चोर हूँ तो मेरे मन में डर रहेगा, और चोर नहीं हूँ तो हिंदुस्तान की कोई भी पुलिस ले जाए उठा के, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से इस बयान को चला गया जी न्यूज़ की तरफ से, फिर बच्चा कहा गया और ये कहा गया कि अगर राहुल गांधी इस तरीके से आतंकवादियों को बच्चा बताते हैं तो क्या संदेश जाएगा? तो क्या लगता है आपको? देखिए, इस देश में नफ़रत फैलाने की मशीन है, और वो मशीन है ये दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया। ये पूरा नफ़रत फैलाने का एक मशीन हो गई है। ये एक एजेंडा चलाते हैं बीजेपी का और मोदी सरकार का, कि जो वो सुबह उठ के एजेंडा दे देते हैं बस ये चलेगा, तो वही चलता है। तो ये एजेंडा वहाँ सेट होता है और वहाँ से एजेंडा इनके पास आता है। ये तो मोहरे हैं। तो आपको लगता है मतलब न्यूज़ चैनल वाले मोहरे हैं केवल? बिल्कुल मोहरे हैं। कैसे मोहरे लगते हैं आपको? मोहरे इसलिए हैं, तो आप देखो, कल या परसों एक आतंकवादी पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर में, और वो भी पूरा रॉ फेल, आईबी फेल, इंटेलिजेंस फेल, चाणक्य फेल, गृह मंत्री फेल, और एक वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोदी का, वो भी फेल। और उसे पकड़ा किसने? ग्रामीणों ने। और वो आतंकवादी था कौन? बीजेपी की आईटी सेल का हेड जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये तो कहा जा रहा है कि आतंकियों ने बीजेपी में घुसपैठ कर दिया और बीजेपी को पता नहीं है। मेरे घर में चोर घुस गए और मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा हो सकता है? नहीं, वो जिस तरीके से कहा जा रहा है, उदयपुर में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी बीजेपी के आईटी सेल की बात कही जा रही है, कई नेता हैं, उन्होंने जो ऑपरेशन किया है उसमें कबूल किया है। फिर मुद्दे से आप भटक रहे हो, मैं उसी पे जा रहा था। जब आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा था ये एजेंडा चलाते हैं, मोहरे हैं। तो ये मोहरे इसलिए हैं, आज का एक भी अखबार, हिंदुस्तान का एक भी बड़ा अखबार या कोई चैनल वाला आज उसे चला नहीं रहा। जम्मू कश्मीर की घटना को अखबार ने, किसी ने भी उस फोटो को नहीं छापा है, अपनी हेडलाइन में भी नहीं दिया है। तो क्या है ये? नहीं, ये एजेंडा है। जब कहा जा रहा है कि क्लियर नहीं हुआ है, दिखा सब रहे हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं उठा रहा है। सवाल उठाए कौन? सवाल उठाने वाले तो एजेंडे में है। भाई मीडिया ही तो सवाल उठाएगा, और मीडिया इस उनके एजेंडे में है। ये आपको किसने बताया? जज साहब ने तो आपको नहीं बताया, वहां के किसी अधिकारी ने नहीं बताया, ये सब आपको बताया उस गोदी पत्रकार, मीडिया पत्रकारों ने। और वो किसके एजेंडे पे चल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटकाना है, मुद्दों से ध्यान भटकाना है, सरकार का यही काम है। और उस एजेंडे को चलाते हैं ये दलाल पत्रकार, दलाल मीडिया, बाजारू मीडिया। तो इन्होंने आके फैलाया ना बाहर, इन्होंने ही बताया ना। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, आपने जितने सवाल मेरे से किए
मैं आपसे इस माइक पर दोबारा पूछना चाहता हूं, क्या उन सवालों को जिस तरीके से आपने बोला दोबारा बोल सकते हो? कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे ना उसमें। तो जो जज साहब ने बोले इन्हें कैसे याद रह गई? हर चीज इन्हें एक एक पॉइंट याद रह गया। लेकिन बाद में वो तो कह रहे हैं कि मिस्टेक से हो गया था, सुनाई सही से नहीं दी थी, इस तरीके के बहाने मिलाते हैं डीसीपी। मैं यही देखिए, यही तो सब लोगों की वो होती है, एक्सक्यूज बहुत जल्दी आ जाता है। इस देश में अंग्रेज बहुत बड़ी कमी छोड़ के गए हैं, एक शब्द छोड़ गए कि सबको गाली दो, आप शब्द कहो, चाहे कुछ भी करो, गलती करो और बाद में एक बार सॉरी। ये सॉरी शब्द बहुत खतरनाक है देश के लिए। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उससे संदेश गलत जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो ऐसा एजेंडा फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बात करो तथ्यों पे करो, लिखित में होनी चाहिए तब बात करो, वर्बली कोई बात नहीं होती है। यह सरकार जो है कोर्ट के आदेश नहीं मानती और ये वर्बली की बात करते हैं। तो जिस तरीके से अब रोहित रंजन को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि उसने माफ़ी मांग ली। माफी देखिए, अपराध के लिए सजा मिलती है, माफी नहीं। वैसे इनका इतिहास रहा है। नहीं, वो कि तो ये कह रहे हैं कि पहले मानवीय से- भूल थी। ये पहले से ही ये मानवीय भूल। जिस पत्रकार में हिम्मत हो, देश के किसी भी चैनल में अगर हिम्मत हो, ये मानवीय भूल अमित शाह और मोदी के लिए करके दिखा दें। तो जिस तरीके से गलत जानकारी जारी है देश भर में, आपको क्या लगता है बीजेपी जिम्मेदार है या फिर जो टीवी चैनल में मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जिम्मेदार है? देखिए, एक बाप है एक बेटा, गलती दोनों की है, दोनों जिम्मेदार हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार देखिए नेताओं का काम है अफवाह फैलाना, ये तो फैलाएंगे। ये तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस बात को अफवाह के रूप में बताते हो देश की जनता को या सच के रूप में बताते हो। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कह रहे हैं, मैं तो उसे हमेशा बाजारू मीडिया कहता हूँ, दलाल मीडिया कहता हूँ, उसकी है। ठीक है, तो ये तो हरेंद्र ताऊ, जिस तरीके से आप ताऊ ने कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ज़्यादा जिम्मेदार है और उसके साथ साथ बीजेपी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई प्रोफेसर है, उन्हें यह तो नहीं लगता कि वो ज़मीनी हकीकत को किसी चीज़ को जाने, या जो समाज में नॉर्मल आदमी है, आम जनता है, वो हर चीज़ को जड़ तक जाए। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार कहीं ना कहीं मीडिया है, क्योंकि जिस तरीके से मीडिया जनता के बीच में पहुंचाती है, प्रोफेसर के, डॉक्टर के, वकील के, वो उसी के आधार पर देखते हैं। और कहीं ना कहीं जो इस एजेंडे के तहत मीडिया काम करती है वो जनता के बीच में जाता है और उन्हें ये लगता है कि वाकई मीडिया सच बोल रही है। जिस तरीके से झूठ फैलाया जाता है अग्निपथ को लेकर, ये भी बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है कि बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा और अग्निवीर मिले। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, किसी और शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।